नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, दिन क्या होगा, वार क्या होगा, एकादशी के व्रत को करने से हमें कौन से लाभ की प्राप्ति होती है तथा जो भक्तगण एकादशी का व्रत किसी भी कारणवश ना कर पाए उन्हें कौन सा नियम विशेष कर पालन करना चाहिए जिससे संपूर्ण लाभ की उन्हें प्राप्ति हो जाए। पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा एवं विधि क्या होगी, पारण किन चीजों से करना चाहिए तथा ऐसी कौन सी गलती है जो एकादशी के दिन गलती से भी हमें नहीं करनी है। संपूर्ण नियम और सावधानी क्या है वह भी जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मार्गशीर्ष माह की एकादशी को ही उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद जो पहली एकादशी आती है वह उत्पन्ना एकादशी ही होती है। इसी दिन माता एकादशी का भी जन्म हुआ था। इस कारण इस एकादशी को बहुत सारी जगहों पर उत्पत्ति एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। उत्पन्न एकादशी का अनुष्ठान का पालन करने से जीवन के सभी प्रकार के दुख और दोष जो हैं वह धुल जाते हैं, पाप मिट जाते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत रखता है उसे भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है, वैकुंठ धाम में स्थान की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी त्रिदेवों का व्रत रखने के समान माना जाता है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने से हमारे पितरों को भी स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है और नरक जैसी यातनाओं से उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। साल 2024 में एकादशी तिथि का प्रारंभ 26 नवंबर की देर रात्रि, जिसे कि 12 बजे बाद की रात्रि कहते हैं, 1:01 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 27 नवंबर की सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले 3:47 पर हो जाएगी। सनातन धर्म में हम सभी जानते हैं सूर्य उदय के साथ ही साथ जो व्रत हमें प्राप्त होते हैं उन्हीं व्रत को करने की महिमा और महत्ता बतलाई गई है। उस तरह से यदि देखते हैं तो हम सभी उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर को रखेंगे, दिन मंगलवार होगा। अब हम पारण के मुहूर्त को भी जान लेते हैं। उत्पन्ना एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तगणों को पारण सही मुहूर्त पे करना अति आवश्यक है। जितना अधिक महत्व एकादशी का व्रत को करने की महिमा बतलाई जाती है, उतना ही अधिक महत्ता एकादशी का पारण सही मुहूर्त पे करने को भी बतलाया जाता है। एकादशी का पारण 27 नवंबर को होगा और समय होगा दोपहर का 12:30 से लेकर के 2:40 तक का। अब जान लेते हैं एकादशी का व्रत करने वाले भक्तों को किन किन नियमों का पालन करना है। दोस्तों, पहले तो एक बात समझ लें कि एकादशी का जो नियम होता है वह एक दिन पूर्व से ही आरंभ हो जाता है, अर्थात कि 10वीं तिथि से ही। सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान इत्यादि करके दैनिक जो पूजा आप करते हैं वह पूजा कर लें। शुद्ध और सात्विक भाव से भोजन को तैयार करें, फिर उसे ग्रहण करें। संध्या कालीन के बाद अन्न का सेवन नहीं करना है। यदि शरीर अस्वस्थ रहता है या फिर आप गर्भावस्था में हैं या अन्य आपके साथ कोई शारीरिक परेशानी है, तब ऐसे में आप फल, दूध, दही, चाय या फिर जूस वगैरह का सेवन कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करनी चाहिए। यदि ब्रह्म मुहूर्त में आपसे नहीं उठा जा रहा है किसी भी कारणवश, तो जल्द से जल्द जरूर उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को सबसे पहले हम जल अर्पण करेंगे। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का निर्माण करेंगे और मुख्य द्वार पर हम वंदन वार लगाएंगे। वंदन वार लगाने से देवी देवता घर की ओर आकृष्ट होते हैं। तत्पश्चात घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन भक्तगणों को किसी की भी निंदा या फिर किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। साबुन, शैम्पू इस प्रकार की चीज़ों से भी बचना चाहिए। तामसिक चीज़ों का परहेज करें। बाल, नाखून, दाढ़ी, मूछ ये सब भी नहीं कटाए जाते हैं। कोशिश करना चाहिए कि एकादशी के दिन घर में पोछा भी ना लगवाएं। एक दिन संध्या काल के बाद आप रात में ही लगाकर रख दें, क्योंकि एकादशी का मतलब ही होता है
किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि ने एकादशी के नियम में यह बतलाया हुआ है कि एकादशी का व्रत करने वाले भक्तगणों को इस दिन पेड़ पौधे की पत्तियां या पुष्प भी नहीं तोड़ने चाहिए। जब इतने कड़े नियम हैं, फिर हम झाड़ू पोछा कैसे लगा सकते हैं? इसलिए रात्रि में ही घर की शुद्धि कर लें और सुबह जो है ना, आप जल के छिड़काव के द्वारा घर की शुद्धि कर सकते हैं। व्रत का पालन करने वाले सभी भक्तगणों को यह ध्यान रखना चाहिए कि गाजर, सलजम, गोभी, पालक या अन्य प्रकार की तामसिक जितने भी व्यंजन होते हैं, जिसमें कि बैगन भी आता है, उड़द की दाल, मसूर की दाल, ये सभी चीज़ें निषेध है, इनका सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे के यहाँ का अन्न और जल को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आप तुलसी में जल डाल सकते हैं, परंतु तुलसी की पत्तियों को तोड़ा नहीं जाता है। एक दिन पहले ही आप तुलसी की पत्तियों को तोड़कर रख सकते हैं। यदि तोड़ना भूल गए हों, तब जो भी तुलसी की पत्तियां गिरी हुई हैं, उन्हें धो करके पूजा में इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ठाकुर जी की पूजा में तुलसी दल के बिना कोई भी भोग स्वीकार नहीं होती है। अब हम जानते हैं पूजा की विधि क्या होगी। तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करके व्रत का संकल्प लें। फिर भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी को विभिन्न प्रकार से अभिषेक कराएं। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, आंवले का रस, गन्ने का रस इत्यादि से स्नान कराना चाहिए। शुद्ध जल से स्नान फिर करा करके आप उन्हें वस्त्र अर्पण करें। वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पण कर सकते हैं, और यदि वस्त्र है तो पीले रंग का वस्त्र अर्पण करना चाहिए। मस्तक पर अष्टगंध चंदन का तिलक करना चाहिए, तथा जो तुलसी की लकड़ियां होती हैं उन्हें भी घिस करके ठाकुर जी के मस्तक पर लगाना चाहिए। बहुत अधिक इससे शुभता आती है। ठाकुर जी को तुलसी की माला अर्पण करें, और तुलसी की मंजरियों की माला भी बना करके इस दिन अर्पण करनी चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से 100 जन्मों तक जो है ना, सुख की प्राप्ति होती है। भगवान श्री हरि को पुष्प अर्पण करें। नैवेद्य में ऋतु फल इत्यादि अर्पण करें। इस दिन अनाज से बनी हुई चीजें नहीं चढ़ाई जाती है, इसलिए किसी भी प्रकार के अनाज का उपयोग न करें। आप ठाकुर जी को धूप, दीप, गंध अर्पण करें। हाथों में सफेद तिल लेकर के व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। इससे भी घर में बहुत अधिक लाभ आता है और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कथा पूर्ण होने के पश्चात जो पुष्प और तिल अपने हाथों में लिया है, उसे ठाकुर जी के चरणों में छोड़ दें। अंत में आरती करके फिर क्षमा याचना करें। एकादशी का व्रत करने वाले सभी भक्तों को दिन में शयन नहीं करना चाहिए, न ही गलत विचारधारा को अपने मन में उत्पन्न होने देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा भगवान श्री हरि के नामों का जाप करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए। धार्मिक कार्यों में मन लगाएं। ऐसा करने से बहुत अधिक प्रसन्नता की भी प्राप्ति होती है, और भक्तगणों की इस पूजा पाठ से जो ना ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्तगण एकादशी का व्रत किसी भी कारण से ना रख पाए हों, या उन्हें रखने में परेशानी हो रही हो, उन्हें कम से कम संपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए, और पूजा पाठ के साथ ही साथ भगवान श्री हरि के नामों का जाप अवश्य ही करना चाहिए। पारण से पूर्व यथासंभव दान करें। योग्य ब्राह्मण को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना बहुत अधिक शुभ होता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत अधिक पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।